चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। और आज जो है वो हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है जो कि है फिजिक्स की। ठीक है। सब अपना माइक्स जो है वो ऑफ रखिएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो जो है वो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर अरीबा अहमद अली हूँ। एंड अगर मैं अपनी बंद करंट करना, आवाज नहीं आ रही ना। तो अपने माइक्स जो है वो काइंडली ऑफ रखिए। ठीक है। तो मैं जो हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर अरीबा अहमद अली हूँ। ठीक है। एंड अगर मैं आपको अपनी करंट एजुकेशन बताऊँ तो करंटली जो है वो मैं कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रही हूँ। एंड उसके साथ साथ जो है वो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कंटिन्यू है। और उसके अलावा जो है वो इंटरमीडिएट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो ए ग्रेड आई थी। ठीक है। एंड मैट्रिक में भी जो है वो मैंने साइंस में 87% के साथ जो है वो मैंने पास किया था। उसके अलावा अगर हम अपने मिशन की बात करते हैं तो वो है आपको जो है वो कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करके समझाना। ठीक है। अब ये है कि जो है वो स्टार्टिंग से मैंने जिस तरीके से पढ़ा है हर कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके, तो मेरा यही रहेगा कि आप लोगों को भी हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो एग्जाम्पल के साथ और क्लियर करो। ठीक है। हम यहाँ पर रटा नहीं लगाएंगे, बल्कि आप हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि इन फ्यूचर जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें आपको वो टॉपिक अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। एक अच्छा जो टीचर होता है वो सिर्फ मार्क्स की वजह से अच्छा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि वो टीचर आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर करवा रहा है। उसके अलावा अगर मैं एकेडमी की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एकेडमी आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। एंड ये हमारा आपसे वादा है। हम आपको हर कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो है वो इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारी एकेडमी की जो है वो 100% ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप इजीली जो है वो अपने घर बैठे मोबाइल लैपटॉप पीसी के जरिए जो है वो हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आपको जो है वो कोई नीड नहीं है कि आप फिजिकल कोचिंग आए। ठीक है। उसके अलावा हमारी एकेडमी आपको लाइव क्लासेस तो प्रोवाइड करती ही है, बट साथ में हम आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड करेंगे। ये है कि अगर किसी इशू की वजह से या किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आप हमारी लाइव क्लासेस को नहीं अटेंड कर सकते, तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं। सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है या लो है? काइंडली मुझे बताइए। मेरी आवाज ठीक आ रही है? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। हैदर, मेरे ख्याल से आपका कोई इशू है। ठीक है। आप दोबारा से क्लास जो है वो लीव करके ज्वाइन करें, अभी ऐसा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो है वो आप क्लासेस में ही रहिएगा, वरना फिर ये होता है कि आप लोगों को आवाज थोड़ी सी लो हो जाती है। किसी दूसरे ऐप में नहीं जाइएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि आपको लाइव क्लासेस की तो हम सहूलत देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक बेनिफिट स्टूडेंट के पास ये होता है कि वो रिकॉर्डेड सेशन भी इजीली ले सकते हैं। और रिकॉर्डेड सेशन आपकी जो है वो आसानी के लिए होता है। ठीक है। ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू ही जो है वो डिपेंड रहें। मेरी ये है कि आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करें ताकि आप उस लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स हों, आपकी कॉन्सेप्ट हो, आप उधर ही क्लियर कर पाए। और रिकॉर्डेड सेशन ये कि आपके पास एक साइड वे है, एक बैकअप प्लान है कि आप जब चाहें आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है आप दोबारा से अपनी जो है वो रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे जैसे हमारी जो है वो लाइव क्लास में हमारा होता रहेगा पे क्लासेस में चैप्टर वाइंड अप, तो उसके साथ साथ आपको वीकली नोट्स प्रोवाइड हम करते रहेंगे जो कि एक ड्राइव में जो है वो अपलोड होते रहेंगे। आप वहां से उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट से आपको नोट प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड उसके अलावा हमारे पास वीकली टेस्ट भी होते हैं। आप थ्योरेटिकल टेस्ट भी आप देंगे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स का जो टेस्ट होता है। और उसके अलावा
हमारे पास एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि हमारा जो है वो एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में। तो आपको वीकली टेस्ट क्विज भी करवाया जाएगा, ठीक है। एक बकायदा हमारे पास ऐप के थ्रू वो होता है, उसमें एंड में लीडर बोर्ड आता है कि किन स्टूडेंट्स ने कितने ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है। वो तमाम चीजें आप पे क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा इन द लास्ट यही बात कि आपको हम इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि वाई स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। तो सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी क्लास का एनवायरनमेंट फन रखें, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट रखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रेशर फील ना हो, बल्कि हम आराम से बिल्कुल फन वे में जो है वो पढ़ाई को लेकर चलें, ताकि स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट भी हमसे पूछ सके, ठीक है। सेकेंड रीजन ये है कि हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं जो है वो बुक्स के जरिए, बुक्स में जितना भी आपका मटेरियल लिखा होता है वो तमाम मैं स्लाइड में बनाती हूँ, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा रफ और बोरिंग सा लिखा हुआ होता है जो कि मुझे नहीं पसंद। एंड वही कॉन्सेप्ट मैं आपको स्लाइड के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब हमारा माइंड इतना इंटरेक्टिव स्लाइड्स को देखता है, विजुअल्स को देखता है, तो वो इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड रीजन ये है कि हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, सिर्फ हम उसका रट्टा नहीं लगाएंगे। एंड हम जो है वो तमाम स्टूडेंट को अटेंशन प्रोवाइड की जाती है। हमारी कोशिश होती है कि कोई भी स्टूडेंट जो है जब क्लास ले रहा हो तो किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। यहाँ तक आपको एकेडमी के बारे में एंड मेरे बारे में तमाम इंट्रोडक्शन क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन? काइंडली तमाम स्टूडेंट्स चैट में रिप्लाई कीजिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप लोग एक्टिव हैं। ओके, ठीक है, सही। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को क्लियर है, ठीक है। चलें, अब आपका फिजिक्स जो है वो हमारे पास सबसे पहला आपका फिजिक्स में चैप्टर वैसे तो मेजरमेंट वाला है, ठीक है। जिसमें आपको फिजिक्स में तमाम बेसिक्स बातें बताई गई हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, लेंथ क्या होती है। ये तमाम जो है चीजें आप ऑलरेडी 9-10 क्लास में पढ़ चुके होते हैं, यानी बस इंट्रोडक्शन आपको उस पूरे चैप्टर में दिया गया है। बट फर्स्ट चैप्टर में जो आपके पास पेपर में, एग्जाम्स में जो चीज आती है वो है हमारे पास डायमेंशन। क्या होती हैं डायमेंशंस, किस तरीके से करते हैं, ये तमाम रूल्स वगैरह हम काइनेमेटिक्स चैप्टर के बाद अपनी पे क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। डायमेंशन भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ रही होती है। तो सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आ रही है। दुआ का जो है वो कोई इशू है शायद, ठीक है। जिसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनका शायद आपकी तरफ से कोई इशू होगा, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है आवाज, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि हमारे पास जो है वो अब जो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी जिससे हमारे पास एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं टॉपिक्स, वो है हमारे पास काइनेमेटिक चैप्टर, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके अलावा हमारे पास लॉन्ग आंसर्स, ये तमाम हमारे पास काइनेमेटिक्स चैप्टर से बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। यानी इनका जो वेटेज है इस चैप्टर का वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है। काइनेमेटिक्स हमारे पास किसकी ब्रांच है और इसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि जैसे कि
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कार जो है वो हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है। तो अब जब हम किसी कार को रोड पर ट्रेवल करते हुए देख रहे होते हैं, तो हम उस कार के बारे में क्या क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कार की स्पीड कितनी होगी, कार कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, कार कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, कार किस टाइम तक इस पोजीशन पर आकर पहुंचेगी। यानी ये तमाम बातें हम उस कार के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग नोट करें कि हम हर सवाल में ये कह रहे हैं कि कार की कितनी स्पीड है, कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कार कितने टाइम में अपनी जो है वो उस पार्टिकुलर एरिया तक पहुंचेगी, तो ये इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो हमें कौन देता है? वो हमें देता है काइनेमेटिक। यानी काइनेमेटिक हमें बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उसकी कितनी स्पीड होगी, वो कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, वो कहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी ये तमाम बातें हमें काइनेमेटिक्स के जरिए मालूम पड़ रही होती है। अब काइनेमेटिक्स हमारे पास ब्रांच होती है मैकेनिक्स की। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में जब आप फिजिक्स की ब्रांचेस को पढ़ते हैं, तो उसमें हम एक ब्रांच पढ़ते हैं जो कि होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपको क्या बता रही होती है? मैकेनिक्स आपको मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में तमाम गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होती है। मैकेनिक्स की भी हमारे पास फर्दर कितनी ब्रांचेस होती हैं? 2 ब्रांचेस होती हैं। उन दो में जो सबसे पहली ब्रांच है वो आपके पास है काइनेमेटिक्स, और दूसरी ब्रांच आपके पास होगी वो होगी डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक हम कब पढ़ेंगे? डायनेमिक हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 3rd में। आपकी बुक में डायनेमिक चैप्टर भी दिया गया है, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पर होगा? काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स हमें जो है वो मोशन के बारे में बता रहा होगा कि हमारे पास जो कार ट्रेवल कर रही है, ये कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इस कार की क्या जो है वो स्पीड है, ये कितने टाइम में अपना डिस्टेंस कवर करेगी। ये तमाम बातें हमें काइनेमेटिक बताता है। डायनेमिक क्या बता रहा होता है? डायनेमिक हमें ये बता रहा होता है कि कार किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, कार पर कौन सी फोर्स लग रही है, वो फोर्स किस डायरेक्शन पर लग रही है। अगर कार पर ये फोर्स इस डायरेक्शन से लगती है तो उस कार पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके जो मोशन है उसमें हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये बातें हमें बता रहा होता है डायनेमिक। यानी काइनेमेटिक में हमें इससे गर्ज नहीं है कि कार पर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, किस डायरेक्शन पर लग रही हैं, अगर ये फोर्स लगेगी तो क्या होगा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि कार मूव कर रही है, मूव करते वक्त इसकी ये स्पीड है, इसका ये टाइम है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, चेंज हो रही है। हमें सिर्फ ये देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि हमारे पास काइनेमेटिक्स और डायनेमिक में क्या फर्क है? काइनेमेटिक हमें किन सवालों के जवाब दे रही होती है? यहाँ तक समझ आया? एंड बाकी स्टूडेंट्स को? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? ओके, गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को हम किन किन वेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम डिस्टेंस से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, टाइम से। यानी ये तमाम बातों से हम उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, काइनेमेटिक्स एक्सप्लेन हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, नॉट व्हाई इट मूव्स, ठीक है। व्हाई इट मूव्स हमें कौन बताएगा? डायनेमिक। अब वो कैसे मूव कर रहा है, सिर्फ ये बातें हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। तो अब जब हमने देख ही लिया है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को इन तमाम वेज के जरिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम आगे चलकर इनको भी समझेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है बात, व्हाट इज मोशन। अब मोशन का मतलब क्या होता है कि मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। यानी जब भी हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हरकत में है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह को चेंज किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है वक्त के साथ, विद टाइम, ठीक है।
अब यहाँ हमारे पास, जैसे कि अगर आप कोई कार ट्रैवल कर रही है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एरोप्लेन हमारे पास आसमान में फ्लाई कर रहा होता है, वो मोशन में होता है। आप स्कूल से कॉलेज, मतलब कि ये है कि अभी आप घर से कॉलेज जाएंगे, ठीक है, कॉलेज से घर आएंगे, तो आप भी क्या कर रहे होंगे, आप भी मोशन में होंगे। यानी आपकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि हम सिर्फ ये भी तो कह सकते थे कि मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। ये कोई भी अगर अपनी जगह को चेंज कर रहा है तो वो हरकत में है। अब हम विद टाइम क्यों कहते हैं? तो फिजिक्स में विद टाइम हमारे पास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप आगे न्यूमेरिकल्स भी करते हैं तो हमेशा हमारे पास ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें आपको टाइम का जिक्र किया गया होता है कि ऑब्जेक्ट इस टाइम पर यहाँ पर पहुंचा, ऑब्जेक्ट की इस टाइम पर इसकी ये स्पीड थी, इस टाइम पर इसकी ये एक्सेलरेशन थी। ये तमाम बातें हमें विद टाइम के जरिए ही मालूम हो रही होती है। ठीक है, फॉर सपोज कि हमारे पास दो कार्स हैं, ठीक है। अब जो दो कार हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, वो एक ही डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। बट ये है कि हमारे पास यहाँ से जो कार है उस कार को भी यहीं तक आना है, एंड जो दूसरी कार है उसको भी यहीं तक आना है। लेकिन फर्क कहाँ पर आता है, दोनों ही मूव कर रही होती हैं, लेकिन जो पहली कार है, ठीक है, वो हमारे पास 5 मिनट्स में, ठीक है, पहुंच जाती है। लेकिन जो दूसरी कार होती है उसको यहां तक पहुंचने के लिए 10 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। हो सकता है उस कार की स्पीड स्लो हो, बट यहाँ पर क्या हो जाती है, टाइम में चेंजिंग आ जाती है। दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर किया, लेकिन एक कार अपनी जब स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन पर आई तो वो 5 मिनट में आई, जबकि अगली कार जो है वो 10 मिनट में आई। यानी यहाँ पर थे तो दोनों मोशन में, लेकिन फर्क कहाँ पर आ गया, टाइम पर आ गया। इसीलिए फिजिक्स में जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हम अक्सर टाइम को साथ लेकर चलते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि आखिर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज कर रहा है, तो वो कितने टाइम में चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब जब टाइम चेंज हो गया तो फिर उनकी जो मूवमेंट है वो भी सेम नहीं रहती, ठीक है। अब फिजिक्स जो है वो हमारे पास मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, वो इस तरीके से करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अभी मूव कर रहा था, अब वो रुक गया, या उसकी स्पीड तेज हो गई, या वो स्लो हो गया, या उसकी स्पीड बढ़ रही है, या वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, वो अपनी मोशन को टर्न कर रहा है। ठीक है, इन तमाम वर्ड्स के जरिए हम फिजिक्स में मोशन को क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, यही तमाम वर्ड्स हमें बता रहे होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। और फिजिक्स में जब हम मोशन को मेजर करने जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को मेजर करने की बात करते हैं, तो हम इन तमाम वर्ड्स के जरिए, इन तमाम टर्म्स के जरिए उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, व्हाट इज मोशन? आया समझ में? सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ओके, गुड। नाउ अब जैसे कि हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है। आई नो कि आप 9 और 10 में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट काफी मर्तबा पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है, मुझे डेफिनेशन नहीं जाननी, मुझे फर्क जानना है, तो क्या आप मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बता सकते हैं? क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आज तक आपको क्लियर हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? गुड है।
एक्चुअल डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। आखिर दोनों में फर्क क्या होता है, ये तो डेफिनेशन हो गई ना। चलिए मैं बता रैंडम पोजीशन, फिक्स पोजीशन, कोशिश है माहिम, गुड, ट्राई किया है। चलिए मैं बताती हूँ। देखें, डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्शन। ये तो हो गई डेफिनेशन। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना टोटल रास्ता कवर कर रहा होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। हमें नहीं गर्स कि वो ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ गया है, वो वेस्ट की तरफ गया है, वो साउथ की तरफ गया है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना रास्ता कवर किया है। जैसे कि फॉर सपोज अगर हम अली की एग्जांपल लेते हैं, तो अली क्या करते हैं, वो 4 मीटर जो है वो पहले आगे जाते हैं, ठीक है, एंड फिर उसके बाद वो दोबारा से 3 मीटर बैकवर्ड आ जाते हैं, यानी पीछे आ जाते हैं। तो अली ने कितना टोटल रास्ता कवर किया, उसने 7 मीटर कवर किया। यानी वो पहले आगे गए 4 मीटर, फिर वो दोबारा से 3 मीटर पीछे आ गए। तो ये जब हमने उसको ऐड किया तो हमें मिला 7 मीटर। ठीक है, वो टोटल तो इतना ही चले, उसने इतना ही रास्ता कवर किया है। अब डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि डिस्टेंस हमेशा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड आई नो आपको ये बात मालूम होगी कि स्केलर क्वांटिटी हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की बात करते हैं, जिसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, अब अली जो है वो आगे पीछे गए और हमने बस यहाँ पर उसको ऐड कर दिया। हमने तो नहीं बताया यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड है हमारे पास 7 मीटर है यूनिट, बट यहाँ पर कहीं पर भी हमें डायरेक्शन नजर नहीं आ रही क्योंकि डिस्टेंस में हमें गर्ज ही नहीं होता। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट विद डायरेक्शन। यानी देखें, जब आपने टोटल रास्ता कवर कर लिया ना, तो फिजिक्स अक्सर आपसे ये क्वेश्चन करती है कि अब आप हमें ये भी बताओ कि उस पर्सन की या उस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी और उसकी एंडिंग पोजीशन क्या थी। तो इन सवालों का जवाब कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, एंडिंग पोजीशन क्या है, वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखें, ये अली का घर है, ठीक है, और ये अली का कॉलेज। अब अली को अपने घर से कॉलेज की तरफ जाना है, तो अली क्या करते हैं, अली इस ब्रेक वाली जो है वो रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर वो इस रास्ते से पूरे घूम कर वो अपने कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। एंड फॉर सपोज कि हमारे पास ये जो रास्ता है वो 80 किलोमीटर का है, ठीक है, या 800 किलोमीटर का है। आप उसको कुछ भी कंसीडर कर लें, हम यहाँ पर उसको 800 किलोमीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यानी इतना जो है वो फासला है हमारे पास अली और अली के घर का और कॉलेज का। लेकिन जब हम बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता देखते हैं अली के घर और कॉलेज से, जो कि ये ऑरेंज वाली लाइन है, तो वो हमें मालूम पड़ता है कि वो तो सिर्फ 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो यही जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो हमने स्ट्रेट लाइन में एक लाइन बना दी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला रास्ता तो कवर किया ही नहीं, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कैसे करें। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि चाहे वो ऑब्जेक्ट, वो कोई पर्सन हो या कोई कार हो, चाहे वो एक्चुअल यहाँ से यहाँ तक वो कवर नहीं भी करती, लेकिन तब भी हम उसी रास्ते को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर आप ये पूछेंगे जब अली ने ये वाला रास्ता कवर किया है तो ये क्या है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि अली टोटल इस रास्ते से गए, ये डिस्टेंस है।
लेकिन जो हमने यहाँ पर शॉर्टेज, जितना भी शॉर्टेज हो सकता है ना, जितना भी, वो हमने मेजर किया यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेटली, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। हो सकता था कि अली इस रास्ते से भी चलकर जा सकते थे, बट हर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मे बी ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां से यहाँ तक रास्ता जाता भी हो। या यहाँ पर अगर हम पहाड़ों की एग्जांपल ले रहे हैं, वहां से अगर कोई है, ठीक है, इसको यहाँ इस पार से उस पार जाना है, पहाड़ माउंटेन्स, तो अगर यहाँ से यहाँ तक रास्ता नहीं भी है, उसे यहाँ से घूम फिर कर जाना भी पड़ेगा ना, तब भी ये हमारे पास, हम यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। हो सकता है बीच में हमारे पास नहर आ रही हो, लेक्स आ रही हो, उसने एक्चुअल रास्ता नहीं कवर किया, लेकिन हम फिजिक्स में जो है वो आपने एक्चुअल कवर किया हो या ना किया हो, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये देखता है कि शॉर्टेस्ट कितना डिस्टेंस निकल कर आ रहा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कैसा हो, स्ट्रेट डिस्टेंस हो, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा कर वो हमारे पास नहीं होता। तो जो शॉर्टेस्ट हमारे पास होता है बिल्कुल पोजीशन, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई बात समझ में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या फर्क होता है। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, सही। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो दोनों के यूनिट मीटर ही होते हैं, बट हमारे पास डिफरेंस यहाँ पर आता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायरेक्शन को कंसीडर करता है, एंड जो भी टर्म या जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास डायरेक्शन को कंसीडर करे, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ही ऐसी क्वांटिटी है जिसपे मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ आपको डायरेक्शन भी देखने को मिल रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा कि डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, जो टोटल रास्ता कवर किया होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, चाहे वो आगे जाकर दोबारा पीछे आया हो या दोबारा आगे गया हो, जितनी दफा भी वो आगे पीछे दाएं बाएं हुआ होगा, हमें उसको ऐड करना होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आपने कितना रास्ता कवर किया है, ठीक है, वो देख रहे होते हैं। या फिर अगर आपने कवर नहीं भी किया, वो एक्चुअल पाथ बन भी नहीं रहा, लेकिन शॉर्टेस्ट कितना डिस्टेंस निकल कर आ रहा है हम वो देखते हैं, तो शॉर्टेस्ट इतना डिस्टेंस इतना निकल कर आ रहा है आपके पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन को आपने जो है वो इनिशियल पोजीशन से माइनस करना होता है। जैसे कि अगर हम ये भी मान लें कि चलें, हमने कंसीडर कर लिया कि अली का घर है और ये अली का कॉलेज है, और इत्तेफाक से अली का घर और अली के कॉलेज में बिल्कुल सीधा सा फासला है, ठीक है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चल लेते हैं, वहां तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर उनका जो है वो हमारे पास क्या होगी, उन्होंने कितना कवर किया, 400 किलोमीटर। अब क्या होता है कि उनकी जो फाइनल पोजीशन है ना, वो कितनी है, 400 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है कि दोबारा से अली को कॉलेज से घर तो जाना होगा, तो अली दोबारा से कॉलेज से घर की तरफ चले जाते हैं। तो ये कितना उन्होंने दोबारा से कवर कर लिया, 400 किलोमीटर। अब मजे की बात फिजिक्स में ये आती है कि इंसान, भाई बंदा इतना मेहनत से थक हार कर उसने इतना रास्ता कवर किया, वो घर से कॉलेज गया, फिर दोबारा वो कॉलेज से घर आया, यानी वो इतना चला भी है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या करना है, फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से माइनस कर देना है। अब भाई जब हमने 400 में से 400 को माइनस कर लिया, यानी उनकी फाइनल पोजीशन को उनकी इनिशियल पोजीशन से माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो। बात ही खत्म। यानी फिजिक्स ने कहा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। हमने इतना चले, लेकिन फिर भी फिजिक्स ने आपके डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको बस स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन तक देखना था। ठीक है, जब ये आप यहां से यहां गए, हाउस से कॉलेज, तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन थी और ये आपकी एंडिंग पोजीशन। लेकिन जब आप कॉलेज से निकले तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन बन गई और ये आपकी एंडिंग पोजीशन बन गई। तो इस तरीके से 400 माइनस 400 आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, आया समझ? तो अब जब भी आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, तो डिस्टेंस टोटल पाथ कवर,
और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन, कोई भी आड़ी तिरछी लाइन हमारे पास नहीं चलेगी। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, सिर्फ 5 मिनट्स ही रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास भी जो है वो एंडिंग की तरफ चली जाएगी। तो उसके अलावा फिर आपको और भी कोई क्वेश्चन, या फिर तक हमने यहाँ से काइनेमेटिक्स से लेकर यहाँ तक कवर कर लिया है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपको कोई और क्वेरी, कोई और डाउट क्लासेस से रिलेटेड या जो है वो अकेडमी से रिलेटेड, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी के भी माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एंड अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन याद आ जाता है तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके अलावा जो है वो हमारे पास, जब तक क्लास एंड होती है तो चैनल में ही आप लोगों से क्वेश्चन कर लेती हूँ। तो मुझे ये बताइए कि हमारे पास जो है वो काइनेमेटिक और डायनेमिक में क्या फर्क है? एक क्वेश्चन के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। जल्दी से बताइए कि काइनेमेटिक और डायनेमिक में हमारे पास क्या फर्क है? वेरी गुड माहीन। गुड, बिल्कुल ठीक बताया। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास काइनेमेटिक ये बताते हैं कि जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, जबकि डायनेमिक हमारे पास ये बता रही होती है कि वो ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है, बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीजन हमारे पास डायनेमिक के पास ही है, वाई दी ऑब्जेक्ट मूव, आखिर वो इंजन की फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, या उसे कोई, उस ऑब्जेक्ट को कोई, जैसे कार है, अगर उसे कोई धक्का मार रहा है तब वो मूव कर रहा है। ये तमाम बातें किस तरीके की फोर्स लग रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायनेमिक के जरिए मालूम। गुड, जिन्होंने सेकंड आंसर किया है मुझे उनका नाम नहीं मालूम। ठीक है, जो है वो नेक्स्ट क्लास में काइंडली इसको अपने नाम के साथ आए, ताकि मैं जो है वो मुझे आइडिया हो सके कि किन किन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड। ठीक है, फिर ओनली 1 मिनट रिमेनिंग। ओ, अरीशा है, गॉट इट, वेरी गुड अरीश। आई होप कि आप लोगों को वाकई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू हैदर, एंड काइंडली जो है मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, तो आई नो कि मेरा जो है वो पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा। बेसिकली हमारी डेमो क्लासेस है ही टीचिंग मेथड को समझने के लिए। बाकी ओवरऑल टॉपिक हम इंशाल्लाह अपनी फिज जो है वो पे क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, नोट्स, वीकली टेस्ट, क्विजेस, तमाम चीज़ें आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमारे पास जो है वो मंडे टू सैटरडे उसमें क्लासेस होंगी। टाइम टेबल आपको वही पे ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। एंड हमारे पास जो है वो, मेरे पास क्लास एंड भी होने वाली है। ठीक है, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे मालूम हो सके। ठीक है, और फिर हम क्लास को एंड करते हैं।
अल्लाह हाफिज। आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट डेमो क्लास भी अटेंड करेंगे।